आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू ख़बरों में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूं ज़की सिद्दीकी। पेश हैं आज की अहम खबरें। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अब तक तो सख्त लॉकडाउन को टाला गया, मगर शहरियान संजीदा न हुए और हालात मजीद बिगड़े तो सख्त लॉकडाउन से मुताल्लिक गौर किया जा सकता है, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। जिला कलेक्टर सुनील चौहान और पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने खुद रास्तों पर उतरकर जुज़वी लॉकडाउन के हालात का लिया जायजा। बदनज़मी पर मुताल्लिक़ अफसरान की ले रहे हैं खूब खबर। कानून तोड़ने वालों पर भी की जा रही है कार्रवाई। मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक जारी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल कर ली समाअत और फैसला रखा महफूज। डिसीजन होली त्यौहार के बाद दिए जाने का इम्कान। सबको फैसले का है इंतजार। और वालूज MIDC पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जाल बिछाकर मसरूका मोटरसाइकिल फरोख्त करने वाले शातिर व्हीकल चोर को किया गिरफ्तार। 3,20,000 रुपये मालियत की 12 मोटरसाइकिलें भी की बरामद। अब खबरें तफसील से। जुज़वी लॉकडाउन में भी शहरियान कोई न कोई वजूहात बतलाकर रास्तों पर फिर रहे हैं। जिला कलेक्टर ने फेसबुक लाइव पर शहरियान से संजीदगी की अपील की और कहा कि अब तक तो सख्त लॉकडाउन को टाला गया है, लेकिन संगीन हालात आने पर इस रुख पर भी गौर किया जाएगा। कोरोना की सरकशी जारी है। इंतज़ामिया अपनी तमाम तर बिसात भर कोशिशें कर रहा है कि किसी तरह इस मर्ज़ पर काबू किया जाए। जुज़वी लॉकडाउन और हर हफ्ते इतवार के सख्त लॉकडाउन से भी कोई खातिर खा नताइज सामने नहीं आ रहे हैं। दूसरी जानिब कोई न कोई वजह बतला कर शहरियान इन हंगामी हालात में भी बाहर रास्तों पर घूमते फिरते दिखाई देते हैं। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने अपने फेसबुक लाइव के पैगाम के ज़रिए शहरियान से ताउन की अपील की और कहा कि इंतज़ामिया ने अब तक किसी तरह भी सख्त लॉकडाउन के कदम उठाने से परहेज़ किया है, लेकिन अब वक्त की संगीन नौइयत को देखते हुए कारखानों व कारोबार के बारे में सोचा जाएगा। चौहान के इस बयान से मुताल्लिक़ कहा जा रहा है कि कहीं उन्होंने मुकम्मल लॉकडाउन के इशारे तो नहीं दिए हैं। दरिया असना ज़राए से मिली इत्तला के मुताबिक ज़िला कलेक्टर आज सपहर 3:30 बजे वज़ीर आला से शहर के हालात को लेकर ऑनलाइन गुफ्तगू करने वाले थे और मुमकिन है उसके बाद शहर में लॉकडाउन से मुतालिक कोई फैसला लिया जाएगा। मित्र हो, आपण जवळजवळ 1 वर्षापासून या कोविडशी झुंजत आहोत आणि आपण फार धैर्याने या कोविडला तोंड दिलेले आहे। पहिली लाट झाली, त्याच्यानंतर आज फेब्रुवारीपासून दुसरी लाट सुरू झाली। आपण जर थोडंसं या कोविड या आजाराकडे ही म्हणजे दिस इज अ पॅन्डेमिक, ही जागतिक महामारी, ह्याच्याकडे जर बघितलं, तुम्ही जर बघितलं मित्रांनो, तर आतापर्यंत आपल्या जिल्ह्यामध्ये जवळजवळ 73,848 एवढे पेशंट आहेत आणि त्याच्यापैकी बहुतांशी पेशंट म्हणजे जवळजवळ 60,000 पेशंट बरे पण झाले। आता एवढं झाल्याच्या नंतर आपण डिसेंबरपासून साधारणतः हे रुग्ण कमी व्हायला सुरुवात झाली, परंतु पुन्हा फेब्रुवारीमध्ये 1 फेब्रुवारीपासून रुग्ण वाढायला सुरुवात झाली आणि मित्रांनो, याला आपण दुसरी वेव्ह अशी म्हणायला लागलो। 15 फेब्रुवारीपासून या रुग्णामध्ये खूप वाढ व्हायला लागली आणि याच्यानंतर ॲडमिनिस्ट्रेशन, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय पालकमंत्री महोदय, तसंच माननीय मुख्य सचिव, आरोग्य सचिव वेगवेगळ्या स्तरावरून याच्या संदर्भात सूचना यायला लागल्या। याच्या संदर्भात राज्यस्तरावर एक कोविडचा टास्क फोर्स आहे, त्याच्यामध्ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स आहेत। मी आपल्याला थोडीशी माहिती याच्याबद्दल अशी देतो की आज जर तुम्ही बघितलं तर आज म्हणजे काल आपल्या 1500+ केसेस आलेल्या आहेत आणि गेल्या 7-8 दिवसापासून सातत्याने आपल्या केसेस 1500 वर आहेत आणि बरं व्हायचं जे प्रमाण आहे, पूर्वी कसं व्हायचं की जेवढ्या केसेस असायच्या साधारणतः तेवढेच लोक बरे व्हायचे, परंतु ह्या आजाराचा संसर्ग करण्याची क्षमता वाढल्यामुळे एकाच फॅमिलीमधले अनेक लोक पॉझिटिव्ह येणं, त्याच्यानंतर एका ग्रुपमधले अनेक लोक पॉझिटिव्ह येणं असा प्रकार सुरू झाला आहे। एकच फक्त आशेचा किरण आहे की जे लोक पॉझिटिव्ह आहेत त्याच्यापैकी बहुतांशी लोक म्हणजे मेजॉरिटी लोक हे आपण जर बघितलं तर हे कमी सिम्पटमचे आहेत, म्हणजे त्याच्यापैकी बरेचसे लोक होम आयसोलेशनच्या माध्यमातून
किंवा CCCच्या माध्यमातून उपचार करतायत. माझा याच्यामध्ये जिल्हाधिकारी म्हणून एकच कन्सर्न आहे की जेव्हा आपण 11 तारखेला अंशतः लॉकडाऊन सुरू केला, 19 तारखेला कर्फ्यू सुरू केला, मी नागरिकांचा अत्यंत आभारी आहे की नागरिकांनी ह्या सगळ्या शासनाच्या उपक्रमाला खूप चांगली साथ दिली. बहुतांशी नागरिकांनी त्यांनी मास्क वापरायला सुरू केलं, सोशल डिस्टन्सिंग सुरू केलं, त्यांचे घरातले विवाह असतील तर ते विवाह मागे पुढे केले, त्याच्या तारखा मागे पुढे केल्या, समारंभ टाळले, बऱ्याच लोकांनी राजकीय मेळावे टाळले. असं असताना सुद्धा काही मंडळी मात्र याच्यापासून थोडंसं याला म्हणजे मराठीत म्हणायचं फाटा देऊन याच्यामध्ये वेगळ्या पद्धतीने काम करते असं लक्षात आलं. त्याच्यामुळे काय होतंय, जितकं तुम्ही तुमचं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर वेगळं केलं की याचा संसर्ग होण्याची क्षमता वाढते. आता आपण जर बघितलं की हे सगळं होत असताना प्रशासन काय काय करते. आता प्रशासनाने एक जसं तुमचे मी म्हणलं आता 1500 पेशंट आपले निघतायत, तर आम्ही याच्या संदर्भात पहिल्यांदा पेशंटच्या संदर्भात जर एखादा पेशंट निघाला तर त्याच्या संदर्भात काळजी घेण्यासाठी आमच्याकडं त्रिस्तरीय व्यवस्था आहे. त्याच्यामध्ये मोठे हॉस्पिटल 25 आहेत आणि CCC जे आहेत त्या CCCच्या माध्यमातून आपण व्यवस्था करतो. CCC म्हणजे कोविड केअर सेंटर. जवळजवळ माझ्याकडे आपण जर बघितलं तर शहरामध्ये 22 CCC आहेत आणि खेड्यामध्ये 17 CCC आहेत. मित्रांनो, मी तुम्हाला विश्वास देऊ इच्छितो की आज औरंगाबादची बेडची परिस्थिती अतिशय चांगली आहे. आता काय होतं की बरेचसे पेशंट आजार झाल्याच्या नंतर इमिजिएटली मोठ्या हॉस्पिटलकडे रश करतात. माझी आपल्याला विनंती आहे की आपण पहिल्यांदा आपलं SpO2 लेवल चेक करा, त्याच्यानंतर आपलं टेम्परेचर चेक करा, आपल्याकडे सिम्पटम कोणते ते बघा आणि डॉक्टरांचा सल्ला घेऊन आता इथून पुढे आम्ही तुम्हाला जे बेड देणार आहे ते क्लिनिकली आणि मेडिकली तो पेशंट ज्या स्टेजचा आहे मग त्याला CCC ठेवायचं तर CCC मध्ये ठेवणार, त्याला DCSC मध्ये न्यायचं तर DCSC मध्ये ठेवणार, किंवा तो टर्शरी केअर त्याला पाहिजे असेल म्हणजे थोडं उदाहरणार्थ एक देईल मी 2-3 नावं घेईन टर्शरी केअरच्या हॉस्पिटलची. त्याच्यामध्ये घाटी हॉस्पिटल आहे, MGM आहे, दूत आहे, कमल नयन बजाज आहे किंवा सिग्मा सारखं हॉस्पिटल आहे. परंतु बऱ्याचशा मंडळीचं असं असतं की काय झालं की ते इमिजिएटली मोठ्या हॉस्पिटलला रश करतात आणि रश केल्याच्या नंतर आपल्याला म्हणजे मला बेड मिळत नाही असा आरडाओरडा सुरू होतो. तिथं रश केल्याच्या नंतर जेव्हा डॉक्टरांनी बघितलं की याचे सिम्पटम्स कमी आहेत, त्याला जर खाली ॲडवाईस केला तर असा ॲडवाईस कुणी मानत नाही. म्हणून माझी सगळ्यांना विनंती आहे की इथून पुढे ॲडमिशनची पॉलिसी ही नेहमी पेशंटचे सिम्पटम कसे आहेत याला धरून राहील. आज जर तुम्ही बघितलं तर माझ्या मोठ्या हॉस्पिटलला म्हणजे जे नावं घेतले तुम्हाला कमल नयन बजाज, दूत, MGM, घाटी, ह्याच्यामध्ये माझ्याकडे आज 316 बेड खाली आहेत आणि तसंच खाली जर बघितलं तुम्ही म्हणजे DCSC मध्ये त्याच्यामध्ये पण 300+ बेड खाली आहेत. म्हणजे जवळजवळ 600 बेड खाली आहेत. तुमची मला जी मदत लागणार आहे सगळ्या नागरिकांची, मी रिक्वेस्ट करतो आपल्याला की आपण मला टेस्टिंगसाठी मदत करा. माझी माणसं ILI आणि सारीच्या सर्वेक्षणसाठी आल्या किंवा त्यांना मदत करा आणि प्लस आपल्या घरात 45+ कोणी असेल किंवा 60+ कोणी आहे तर त्यांना वैक्सीनेशन सेंटरपर्यंत घेऊन जा, एवढी माझी आपल्याला विनंती आहे. गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल ज़िला कलेक्टर व पुलिस कमिश्नर ने शहर में जारी जुज़वी लॉकडाउन के हालात का खुद रास्तों पर उतरकर जायज़ा लिया और बदनज़मियों के मुशाहिदे पर मुतल्लिक़ा अफसरान व अमलों की खबर भी ली थी और कानून तोड़ने वालों पर कार्रवाई भी की थी. शहर में 19 मार्च ही से रात 8 बजे तक सुबह 5 बजे तक की रोज़ाना की पाबंदियां आयद हैं, जिसमें जमावबंदी और बिला वजह घूमने फिरने की ममानियत है. तमाम दुकानों और कारोबार को इन अवकात में बंद रखने के अहकाम हैं, लेकिन इसके बावजूद भी मुतादिद इलाकों जिनसी, बेगमपुरा, छावनी, नारेगांव, सिटी चौक, पुलिस थाना हुदूद के भीड़ भाड़ वाले मकामात में अंदरून की गलियों में होटल व दुकानें खुली होने की इत्तला पर 22 मार्च को ज़िला कलेक्टर सुनील चौहान और पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता बज़ात खुद सड़कों पर उतरे देखे गए. दोनों अफसरान ने मुतादिद मकामात का जायज़ा लिया और चोर दरवाज़ों से जारी मुख्तलिफ कारोबार और होटलों व कानून शिकन शहरियान पर कार्रवाई करते हुए 31 से ज़ायद होटल दुकानदारों और कारोबारियों पर कार्रवाई की है. इसी तरह रोज़े गुज़िश्ता भी शाम के वक्त दोनों आला अफसरान ने ज़िला कलेक्टर दफ्तर से करीब वाक़े चौक पर बाज़ाब्ता नाकाबंदी लगाकर कानून व ज़ाब्तों की पामाली कर रहे शहरियान के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है. आया रहे कि पिछले 3 रोज़ में सबसे ज़्यादा कार्रवाइयाँ इन्हीं इलाकों में हुई हैं जहां चौहान व गुप्ता ने विज़िट की थी. सुप्रीम कोर्ट ने मराठा रिजर्वेशन मामले की समाअत मुकम्मल कर ली और इस मुकदमे का फैसला अभी महफूज रखा है. पिछले अरसे से सुप्रीम कोर्ट में मराठा रिजर्वेशन का मामला ज़ेर समाअत है और इस रिजर्वेशन की अमलावरी पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत ने आर्जी रोक लगा रखी है.
आज इस मुकदमे की समाअत अदालत उज़्मा ने मुकम्मल कर ली और अपना फ़ैसला महफूज रखा है। बताया जाता है कि फ़ैसला होली के त्यौहार के बाद सुनाए जाने की तवक्को है। अयां रहे कि रियासत की साबिक़ यूती हुकूमत ने रियासत में मराठा बिरादरी को नौकरियों और तालीम के मैदान में दिए गए रिजर्वेशन पर दस्तूरी जवाज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जियाँ दायर की गई थीं और इन पिटीशन की समाअत जारी थी। अब जबकि कोर्ट किसी फ़ैसले पर पहुँच चुका है, लेकिन फ़ैसला क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बतलाएगा। कोरोना हालात में सरकारी मुलाजमीन की जानिब से मुख्तलिफ मामलात में शहरियान को हिरासा व परेशान करना फौरी बंद किया जाए। ये मुतालबा भारतीय जनता पार्टी की जानिब से औरंगाबाद ज़िले के राब्ता वज़ीर सुभाष देसाई से किया गया। बीजेपी के शहर सदर संजय केनेकर की रहनुमाई में एक वफद ने गार्जियन मिनिस्टर सुभाष देसाई से मुलाकात की और उन्हें शहर के हालात से वाकिफ़ करवाते हुए उनसे मुतालबा किया कि सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन की जानिब से शहरियान को परेशान करना बंद करवाया जाए। उन्होंने बताया कि इन दिनों कोरोना वायरस नामी बीमारी उरूज पर है और यौमिया 15 से 1700 अफराद इसके शिकंजे में जकड़ने लगे हैं, मगर सरकारी दवाखानों में बुनियादी सहूलतों का फुकदान है, जिसकी वजह से शहरियान खानगी दवाखानों का रुख करने लगे हैं। मगर हुकूमत व इंतज़ामिया की खानगी अस्पतालों पर पकड़ न होने के सबब वहाँ लूट मची हुई है और मरीज़ों का माली इस्तेहसाल किया जा रहा है। दूसरी तरफ शहर में पानी सप्लाई निज़ाम दरहम बरहम होकर रह गया है। बिजली सप्लाई कंपनी के अफसरान भी इन हालात में शहरियान को बिजली बिलों की अदायगी के लिए हिरासा कर रहे हैं। उनकी बिजली मुनक़ता की जा रही है, लिहाजा इन तमाम बातों पर फौरी रोक लगाई जाए। इस ज़मन में एक मेमोरेंडम राब्ता वज़ीर के सुपुर्द किया गया। इस वफद में संजय केनीकर के अलावा साबिक़ मेयर बापू घड़ामोड़े, राजेश मेहता, समीर राजूरकर, प्रमोद राठौड़ और शिवाजी दांडगे भी मौजूद थे। लॉकडाउन के दौरान गन्ना तोड़ने वाले मजदूरों को होने वाली मुश्किलात से निजात दिलाई जाए और इंतज़ामिया उनके रहने और खाने पीने के इंतज़ामात करे, ये मुतालबा बीड़ की समाजी तंजीमों ने किया है। बीड़ ज़िले में आज से 4 अप्रैल तक यानी 10 दिनों के सख्त लॉकडाउन का ऐलान हो चुका है। इस ऐलान के बाद ज़िले की सरहदें बंद कर दी गई हैं, जिससे दूसरी रियासतों के गन्ना तोड़ने वाले मजदूर वापस भी नहीं जा सकते। इस दौरान गन्ना तोड़ मजदूरों की तंजीम गोपीनाथ मुंडे ऊस तोड़ कामगार संगठन ने मुतालबा किया है कि इन मजदूरों के लिए आसानियां पैदा की जाएं। संगठन के रियासती नायब सदर संजय तिड़के ने कहा कि बीड़ ज़िले को महाराष्ट्र भर में गन्ना तोड़ने वाले मजदूरों के ज़िले के तौर पर जाना जाता है, जहां दूसरी रियासतों से भी मजदूर गन्ना तोड़ने के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि बीड़ ज़िले से भी बड़ी तादाद में मजदूर गन्ना तोड़ने के लिए दूसरे शहरों और दूसरी रियासतों का रुख करते हैं, लेकिन अब कारखानों का हंगामा कशीद ख़त्म हो चुका है, लिहाजा ये मजदूर अब ज़िले में वापस आने लगे थे। ऐसे में हुकूमत ने लॉकडाउन नाफिज कर दिया है, जिससे गरीब मजदूरों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना हा आमच्या ऊसतोड कामगाराच्या मुळावर उठलेलाच रोग आहे। दरवर्षी गेल्या वर्षी ह्याच टायमाला आमचं ऊसतोडणीचं लेबर बीड जिल्ह्यात परतत असताना बीड जिल्ह्याच्या आज सर्व सीमा बंद केलेल्या आहेत। तर आमच्या ऊसतोड कामगाराची होणारी हेळसांड प्रशासनानं थांबवावी अशी आमची मागणी आहे आणि जिल्ह्यात जे बाहेरून लेबर येत आहे त्यांना विना परवाना जिल्ह्यात सोडण्यात यावं। न सोडलं तर त्यांना जिल्ह्याच्या सीमेवर राहण्याची, जेवणाची आणि आरोग्याची व्यवस्था ही प्रशासनाने केली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। दूसरी जानिब बीड़ की तंजीम ऑल इंडिया पैंथर सेना के रहनुमा एडवोकेट धम्मानंद वाघमारे और नितिन सोनोने ने लॉकडाउन की मुखालिफत में खुद को आग लगा लेने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बीड़ जिला कलेक्टर को तहरीरी इत्तला में कहा था कि ज़िले में लॉकडाउन न लगाया जाए, वरना वो खुदसोजी कर लेंगे। आज वो जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू पहुंचकर खुद पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश में थे कि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वाघमारे ने कहा कि लॉकडाउन लगा देने से लोगों की रोजी रोटी छिन जाती है, लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि पहले ऐसे लोगों के रहने और खाने का इंतजाम करे। जिला नांदेड़ के ताल्लुका नायगांव में लॉकडाउन के पहले दिन बाजार, दुकानें और सभी कारोबार मुकम्मल बंद रहे। इस दौरान यौमिया उजरत पर काम करने वाले मजदूरों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। नांदेड़ के नायगांव ताल्लुके में लॉकडाउन के पहले दिन 100% कारोबार बंद रहे। इस दौरान रोज़ कमाकर खाने वाले मजदूरों पर फाका कशी की नौबत आ गई। अचानक दुकानें बंद हो जाने से रोज़मर्रा की चीज़ें हासिल करना भी दुश्वार हो गया। सख्त हिफाजती इंतजामात होने से लोग घरों में कैद होकर रह गए। दूसरी जानिब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की तादाद में भी लगातार इजाफा होता जा रहा है। नायगांव ताल्लुके के गांवों में भी कोरोना मरीजों की तादाद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। पाटोदा गांव में 24 लोगों के कोरोना टेस्ट किए गए,
जिनमें 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इस इंकशाफ के बाद पाटोदा गांव में हर तरफ खौफ और हिरास का माहौल है। कुंटूर पुलिस स्टेशन के पीआई करीम पठान की निगरानी में सख्त लॉकडाउन पर अमल जारी है। इस दौरान बिना जरूरी काम के घर से बाहर घूमने वालों को सख्त वार्निंग देकर छोड़ा जा रहा है। लॉकडाउन की सख्तियों से शराबियों में भी नाराजगी पाई गई, क्योंकि शराब की दुकानें बंद होने से गैर कानूनी तौर पर शराब बेचने वालों ने मनमानी कीमतों पर शराब फरोख्त की। नांदेड़ हैदराबाद रियासती शाहराह पर होटलें बंद होने से लोगों को कई मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने जिले के सभी हफ्तावारी बाजार बंद रखने का हुक्म दे रखा है। इसके बावजूद तालुका सिल्लोड़ के अंबई में जुमा के रोज़ न सिर्फ बाजार लगा, बल्कि यहाँ दुकानदार और ख़रीदार सभी कोरोना से बेपरवाह दिखाई दिए। न तो इन लोगों ने फेस मास्क लगाया था और न ही जिस्मानी दूरी बरकरार रखने का ख्याल रखा। औरंगाबाद जिले में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा रखा है। जिले में मरीजों की तादाद और इस मर्ज से होने वाली अमवात हर दूसरे दिन नए रिकॉर्ड बना रही है। हालात को देखते हुए औरंगाबाद के जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने जिले में 11 मार्च से 4 अप्रैल तक जुज़वी लॉकडाउन नाफिज कर रखा है और इस दौरान सभी हफ्तावारी बाजारों को बंद रखने को कहा गया है। लेकिन जुमा के रोज़ जिले के सिल्लोड़ तालुके के अंबई से आने वाली तस्वीरें तशवीशनाक हैं। इस दिन अंबई में न सिर्फ हफ्तावारी बाजार लगा, बल्कि खरीदार और दुकानदार खुलेआम कोरोना मुखालिफ ज़ाब्तों की धज्जियां उड़ाते नजर आए। न ग्राहकों ने मास्क लगाए और न दुकानदारों ने। रही बात जिस्मानी दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग की, तो वो मुमकिन ही नहीं है। इन सब के बीच पुलिस इंतज़ामिया और ग्राम पंचायत के अमले ऐसे खामोश रहे जैसे उन्हें इस बात की कोई खबर ही ना हो। ज़रूरत इस बात की है कि लोगों को कोरोना वायरस के ख़तरात से वाकिफ़ करवाया जाए ताकि आइंदा किसी किस्म की लापरवाही ना हो। इस दौरान अवामी बेदारी मुहिम की शदीद ज़रूरत है ताकि लोग खौफजदा हुए बगैर कोरोना मुखालिफ ज़ाब्तों को अपनाएं और अपने साथ साथ दूसरों की भी हिफाजत करें। कोरोना वायरस की वबा से मुतासिर हो जाने के बाद मर्ज की संगीनी का पता किस तरह लगाएं? इस ज़मन में म्यूनसिपल वार रूम के डॉक्टर बासत अली खान ने तफसीलात बतलाते हुए शहरियान से अपील की है कि इस नागहानी बला से ख़ुद को और अपने अफराद ख़ानदान को महफूज रखने के लिए एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल करें। काफ़ी टाइम से ये सिलसिला चल रहा है कोरोना का। कोविड-19 ने जिस तरह से पूरी दुनिया में कहर मचाया है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है अभी कि इससे सावधानी और एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से अभी माहौल हो चुका है, तो मैंने आपको कई बार बताया कि इससे कैसे सावधान रहना चाहिए, इससे सतर्क कैसे रहना चाहिए, इसमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। लेकिन अभी जिस तरह से ये बीमारी ने मोड़ लिया है पूरे इंडिया में, काफ़ी देर में महाराष्ट्र में जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, पुणे 5000 प्लस, मुंबई 7000 प्लस, औरंगाबाद समटाइम्स 1500, 1200 और समटाइम्स 1700। सो इट्स बीन अ बिग कंसर्न। और अभी तो आप लोगों को इसके बारे में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लंबे टाइम से 1.5 साल से आप ये बीमारी के बारे में सब कुछ जान चुके हैं। तो अभी सिर्फ ये बताना है आपको कि देखिए, जिनका उम्र 50 प्लस है, तो इमीडिएट अगर उनको थोड़े से भी लक्षण आते हैं तो HRCT का एक स्कैन करा लीजिए, चेस्ट स्कैन करा लीजिए कोई भी MRI सेंटर में जाके, ताकि वहाँ पर जल्द से जल्द अगर आपको कोरोना होता भी है तो आपका एक CT वैल्यू, जो CT स्कोर होता है कोरोना का, कि कितने % लंग्स आपके ओके हैं, या कोरोना की वजह से जो आपके लंग्स में दवाई मची है वो कितने % है, वो होती है 1 से लेके 25 तक। तो जैसे आपको अगर पहले स्टेज में मालूम पड़ता है कि आपका CT वैल्यू 2-5 है, तो उसमें नॉमिनल एक 4-5 दिन में पेशेंट अच्छा हो जाता है। अगर वही चीज़ आप घर पे लेके बैठोगे, आपको कफ है, खांसी है, सीना भरा हुआ है, वही चीज़ आप घर पे लेके बैठोगे, अपने जनरल प्रैक्टिशनर के पास जाओगे, GP के पास घर के सामने, उसको बताओगे, वो आपको 1 हफ्ते के लिए टैबलेट देगा, 4-5 दिन के लिए देगा। हो सकता है वो 4-5 दिन में कोरोना और आपके अंदर थोड़ी बहुत दवाई मचा के आपके लंग्स को पूरा फायर कर दे, और फिर जब आप घर से बाहर निकलो तो मालूम पड़ता है कि हॉस्पिटल में ICU बेड अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपका सैचुरेशन 70-80 के करीब आ चुका है। तो ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपको एक चीज़ बताता हूँ मैं कि प्लीज़ आप पहले, अगर आपको लगता है थोड़ा सा भी चेस्ट में कुछ कंजेशन लग रहा है, या दम लग रहा है, या सांस फूल रही है, और आपकी उम्र 50 के ऊपर है, 40 साल भी है, तो एक सिंपल एक आधे घंटे में या 15-20 मिनट में एक HRCT का टेस्ट हो जाता है, चेस्ट का स्कैन। वो स्कैन का रिपोर्ट भी आपको 2-5 मिनट में मिल जाता है। अगर उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी नहीं है तो आपको MD मेडिसिन के पास जाइए, और थोड़ा तबीयत ख़राब है उससे कोर्स ले लीजिए।
उसमें कुछ भी चेंजेस आते हैं तो इमीडिएटली एंटीजन या आरटीपीसीआर टेस्ट कीजिए। तो अपने आप को बचाए रखना कोरोना सेकेंड वेव में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से केसेस नज़र आ रहे हैं, मेरे सामने हैं 30 साल, 35 साल, 37 साल, 40 साल, 45 साल, 50 साल, 70 साल कि सीटी स्कोर 15, 17, 18 है, 20 है, 22 है, 23 है, किसका 24 आउट ऑफ 25 है, किसका 25 आउट ऑफ 25 है। तो ऐसे पेशेंट को बचाना डॉक्टरों के लिए इम्पॉसिबल हो रहा है, और ये सिर्फ लेट घर से बाहर निकलने की वजह से। अगर एक सिंपल, काफ़ी टाइम से आपसे बात कर रहा हूँ मैं, इस एमसीएन को भी थैंक यू कहना चाहूँगा मैं, जिस तरह से उन्होंने कोरोना को हर वक्त हाईलाइट किया, लोगों को उनकी जिम्मेदारी बताई, डॉक्टर्स को उनकी जिम्मेदारी बताई, कोविड सेंटर में पेशेंट के लिए काम किया, औरंगाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट हर टाइम पे दिया। तो एमसीएन का, काजी साहब का, इसके लिए हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे म्यूनसिपल कमिश्नर आस्तिक पांडे की सर की तरफ से, कलेक्टर साहब की तरफ से, कि उन्होंने जो जागरूकता की है लोगों के बीच में कोरोना को लेके, तो काफ़ी हद तक लोग अभी एक एहतियात बरत रहे हैं। इसी तरह एक और सुझाव देना चाहूँगा आपको कि प्लीज़ आपके घर में कोई बड़े हैं तो उनका ख्याल रखिए, उनमें कुछ भी चेंजेस आते हैं तो इमीडिएट HRCT स्कैन कीजिए। उसके लिए 10 से 15 मिनट लगेंगे, और वो 15 मिनट के बाद आपको आपका पूरा पिक्चर सामने आ जाएगा कि आपको कोरोना से रिलेटेड कुछ आपके लंग्स में हुआ है या नहीं हुआ है। तो अभी जो सिटी स्कोर आ रहा है जवानों में भी, जवान जो है, नौजवान यंग एज ग्रुप में 35, 37, 40 साल के बच्चे वेंटिलेटर पे आ जा रहे हैं, उनका सिटी स्कोर 18-20 है। तो ये काफ़ी चिंताजनक और काफ़ी सोचने और घबराने वाली बात है, क्योंकि हम रात दिन इसको नज़दीक से देख रहे हैं। तो प्लीज़ अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए। देखिए, बाहर जाना है, आना है, लोगों को पैसे कमाना है, उसके लिए घर चलेगा, सब ठीक है, लेकिन थोड़ी एहतियात कीजिए ताकि आपके और आपके घर वाले सुरक्षित रहें, एहतियातन घर में रहें और अच्छे से लंबी और तंदुरुस्त ज़िंदगी गुजारें। जिला परिषद का इस साल का बजट आज जनरल बॉडी के ऑनलाइन इजलास में पेश किया गया। इजलास की सदारत जिला परिषद की सदर मीनाताई शेलके ने की। जिला परिषद के माली तखमीना बजट के लिए जनरल बॉडी इजलास कोरोना हालात के सबब ऑनलाइन मुनक़िद किया गया। इजलास में सभापति किशोर गलांडे ने बजट पेश किया। इस मौके पर साल 2020-21 का तरमीमी बजट और 2021-22 का तखमीना माली बजट मंजूर कर लिया गया। इस बजट की अहम तजावीज़ में रियासती हुकूमत के तजवीज़ करदा ओहदों और ज़िला परिषद के ज़ाती तौर पर नामजद करदा ओहदों को बहाल रखने, आंगनवाड़ियों के लिए साफ़ पानी की मशीनों की ख़रीदारी के मंसूबे को मंजूरी दी गई। जनरल बॉडी के इस बजट इजलास के ऑनलाइन मुनक़िद होने के सबब देही इलाक़ों के मेंबरान को मुख्तलिफ उलझनों का सामना करना पड़ा और मज़कूरा बजट में कैसे और किस महकमे को क्या दिया गया, इस मुतालिक कोई तालमेल मेंबरान ने महसूस नहीं किया। इस तरह के ख्यालात का इज़हार अक्सर मेंबरान ने किया है। होली के त्यौहार पर शक्कर की गाठियाँ अपनी खुसूसी मिठास रखती हैं। अनकरीब आ रहे इस त्यौहार के लिए शहर की दुकानें सफ़ेद व शफ़ाफ बताशों, गाठियों और बताशे की मालों से सज गई हैं। नाजरीन, होली के त्यौहार को दिलों की दूरियां मिटाने और मोहब्बतें बढ़ाने की तमसील माना जाता है। भारत का हर त्यौहार अपने अंदर मिठास लिए होता है, इसलिए यहाँ मिठाई हर त्यौहार का लाजिमा होती है। होली का त्यौहार और होली पूजन भी मीठी गाठियों के बगैर मुकम्मिल ही नहीं होते। नए शादीशुदा जोड़े एक दूसरे को गाठी भेंट करते हैं, इसी तरह पड़ोसी व अजीज़ रिश्तेदारों में ये गाठियाँ तकसीम की जाती हैं। गाठियों की मालाएं अपने वरसा को देने का रिवाज भी है। जदीद दौर में पिछले कुछ अरसे से इन गाठियों का गो के चलन कुछ ज़रूर कम हुआ है, फिर भी गाठियाँ ख़रीदी ही जाती हैं। इस साल कोरोना के वबाई असरात के सबब त्यौहारों की रौनकें और सरगर्मियाँ भी मुतासिर हैं। इंतज़ामिया की भी पाबंदियाँ आयद हैं, तब भी शहर की अक्सर दुकानों पर होली की गाठियों का स्टॉक देखा जा रहा है और दुकानें इन सफ़ेद व शफ़ाफ गाठी मालाओं से सजी देखी जा रही हैं। बज़रिए ट्रेन और हवाई जहाज़ से औरंगाबाद आने वाले 138 मुसाफिरों के रेलवे स्टेशन और तैरानगाह पर RT-PCR टेस्ट किए गए हैं। वाज़ेह है कि कोरोना की रोकथाम के पेश नज़र बज़रिए ट्रेन और तैयारों से औरंगाबाद आने वाले मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर ही RT-PCR करने के इंतज़ाम किए गए हैं। आज ट्रेन से आने वाले 82 मुसाफिरों का रेलवे स्टेशन पर RT-PCR टेस्ट किया गया। इसी तरह बज़रिए तैयारा शहर पहुंचने वाले 34 मुसाफिरों की एयरपोर्ट पर कोरोना जांच की गई, जिनकी रिपोर्टें अभी आनी बाकी हैं,
जबकि गुज़िश्ता रोज़ जिन अफराद का रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर टेस्ट किया गया था उनमें से जुमला 4 अफराद की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। ये इत्तला म्यूनसिपल हेल्थ डिपार्टमेंट से मौसूल हुई है। जबकि आज शाम 5 बजे तक ज़िला भर से 775 अफराद की RT-PCR टेस्ट रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है। और जिस वक्त आप ये ख़बरें देख रहे होंगे मुमकिन है कि मुतासरीन के आदाद-ओ-शुमार में मज़ीद इजाफ़ा हो गया होगा। शहरियान से अपील की जाती है कि एहतियात बहरहाल मुक़द्दम रखें और अपने घर के बड़े व बुज़ुर्ग अफराद का खुसूसी ख्याल रखें। ज़िला नांदेड़ के भोकर में वाक़े तारीख़ी दत्तागढ़ पर भयानक आग लग गई, लेकिन कोई जानी व माली नुकसान से कबल इस आग पर काबू पा लिया गया। भोकर के बस स्टैंड के सामने तारीख़ी दत्तागढ़ इलाका वाक़ई है। गुज़िश्ता दिनों इस दत्तागढ़ में भरी दोपहर के वक्त आग लग गई। स्टेट ट्रांसपोर्ट महामंडल प्रवासी संगठन के नायब सदर प्रदीप गायकवाड़ उस वक्त बस स्टैंड के सामने ही मौजूद थे। जो ही उन्हें आग लगने का एहसास हुआ तो उन्होंने मामले की संगीनी को देखते हुए फौरी फायर ब्रिगेड को इत्तला कर दी और फिर इस आग पर फौरी काबू कर लिया गया, जिसके सबब आसपास रहने वाले गढ़ के साकिनीन के घर आग की लपेट में आने से महफूज रहे, वरना कोई अनहोनी या भारी नुकसान खारिज अज़ इम्कान न था। इस आग में कई दरख्त व पौधे खाकिस्तर हो गए। आग के किसी वजह से भड़क उठने या कसदन किसी के ज़रिए आग लगाए जाने से मुताल्लिक़ मुतज़ाद चर्चे जारी थे, जबकि आग लगने की वजूहात जानने और मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा साकिनान ने किया है। वालूज MIDC पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार किया, जिसके कब्ज़े से 12 मसरूक़ा मोटरसाइकिलें बरामद की गईं, जिनकी कीमत 3,20,000 रुपये बताई जाती है। मोटरसाइकिल चोरी के बढ़ते वाक़यात पर लगाम लगाने के तहत वालूज MIDC पुलिस स्टेशन की बड़ी कार्रवाई में 12 मोटरसाइकिलें जब्त की गई हैं। मोटरसाइकिल चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है और इन मोटरसाइकिलों की कीमत 3,20,000 रुपये बताई जा रही है। तफसीलात के मुताबिक वालूज MIDC के PI मधुकर सावंत को मुखबिर के जरिए इत्तला मिली थी कि इलाके में मोटरसाइकिल चोरी करने वाला आदि मुजरिम धनंजय पिंपले उर्फ धनिया रांजनगांव फाटे पर आने वाला है। इत्तला मिलते ही पुलिस अमले ने जाल बिछाया और धनिया को आते ही गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जब अपने अंदाज में उससे पूछताछ की तो उसने 4 दिन पहले एक बजाज प्लेटिना मोटरसाइकिल चोरी करने की बात कबूल कर ली। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया और उसका PCR हासिल कर लिया। PCR के दौरान की गई पूछताछ के दौरान धनिया ने माना कि उसने मुख्तलिफ मकामात से मोटरसाइकिलें चोरी करके उन्हें अलग अलग जगहों पर फ़रोख्त किया है। धनिया से मिली मालूमात की बिना पर पुलिस ने श्रीरामपुर से 6 और शेगांव से 6 इस तरह 12 मोटरसाइकिलें जब्त कीं। इन मोटरसाइकिलों की कीमत 3,30,000 रुपये है। ये कार्रवाई पुलिस कमिश्नर डॉक्टर निखिल गुप्ता की हिदायत पर PI मधुकर सावंत ने अंजाम दी। कार्रवाई के दौरान PSI गौतम वावड़े, क़य्यूम पठान, नवाब शेख, सुधीर सोनवने और क्राइम ब्रांच के एहलकारों ने हिस्सा लिया। एक बातमी आम्हाला मिळाली की एक ठिकाणी मोटरसायकल चोरीमधला आरोपी धनंजय पिटोरी पिंपळे हा एका दारूच्या अड्ड्यावर येणार आहे म्हणून, तर जे API वावळे आणि त्यांच्यासोबतचे कर्मचारी यांनी ट्रॅप लावला आणि ट्रॅप लावल्यानंतर ज्यावेळेस हा धनंजय आला त्यावेळेस त्याला ताब्यात घेतलेला आहे। आणि त्यापूर्वीची हकीकत त्याला ताब्यात घेण्याची अशी आहे की मागच्या 2 महिन्यापूर्वी म्हणजे 18/3/2021ला आणि त्यापूर्वीपासून एक बुलेट मोटरसायकल या ठिकाणाहून चोरीला गेली होती। विटाव्याचे डोहाळे पाटील म्हणून आहेत, त्यांची बुलेट मोटरसायकल चोरीला गेली होती। त्या मोटरसायकल चोरून घेऊन जात असताना एका व्यक्तीने चोराला रात्री पाहिलेलं होतं। त्यांनी जे वर्णन सांगितलं होतं ते वर्णनावरून आम्हाला असं वाटलं होतं की हा आरोपी धनंजय पिंपळे आहे। तेव्हापासून आम्ही त्याचा शोध घेत होतो, परंतु तो मिळत नव्हता। तर तो परवा एक ठिकाणी रांजणगावला येणार आहे, रांजणगाव फाट्यावर अशी माहिती मिळाल्यामुळे आम्ही ट्रॅप लावून त्याला ताब्यात घेतलं। ताब्यात घेतल्यानंतर त्याला विश्वासात घेऊन विचारपूस केली। सुरुवातीला त्याने ओळवळीची उत्तर दिली, पण नंतर त्यांनी श्रीरामपूरच्या एक 6 गाड्या जी मोटरसायकल आपली बुलेट चोरीला गेली होती त्या काढून दिल्या त्यांनी। त्या 6 मोटरसायकल जप्त केल्या आणि त्यानंतर क्राईमचे ASI भंडारी आणि धर्मा गायकवाड हे कर्मचारी ज्यावेळेस आले त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं की सर एक 1-2 वर्षापूर्वी ह्यांनी 5-6 गाड्या पैठणमध्ये काही विकलेल्या आहेत। पैठणला चांगतपुरी म्हणून आहे, चांगतपूरला गाड्या विकल्या होत्या। तर आपण मग त्यांच्यासोबत जाऊन चांगतपूरला ह्या आरोपीला नंतर ज्यावेळेस सांगितलं की तो म्हणला की हा मी 2 वर्षापूर्वी त्या ठिकाणी विकले आहेत। मग त्यांनी ठिकाणं दाखवले, ज्यांना विकले ते दाखवले, मग त्या 6 गाड्या त्या पण आणल्या आहेत। असे एकूण 12 गाड्या या आरोपीकडून जप्त झालेल्या आहेत।
पुन्हा तपास चालू आहे. आणखी काही गाड्या मिळण्याची शक्यता आहे, परंतु आतापर्यंतच्या तपासामध्ये 12 मोटरसायकल जप्त केलेल्या आहेत. खबरें ख़त्म करने से पहले एक बार फिर नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। अब तक तो सख्त लॉकडाउन को टाला गया, मगर शहरियान संजीदा न हुए और हालात मजीद बिगड़े तो सख्त लॉकडाउन से मुताल्लिक गौर किया जा सकता है, कहा जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने। जिला कलेक्टर सुनील चौहान और पुलिस कमिश्नर निखिल गुप्ता ने खुद रास्तों पर उतरकर जुज़वी लॉकडाउन के हालात का लिया जायजा। बदनज़मी पर मुताल्लिक़ अफसरान की ले रहे हैं खूब खबर। कानून तोड़ने वालों पर भी की जा रही है कार्रवाई। मराठा रिजर्वेशन से मुतालिक जारी मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल कर ली समाअत और फैसला रखा महफूज। डिसीजन होली त्यौहार के बाद दिए जाने का इम्कान। सबको फैसले का है इंतजार। और वालूज MIDC पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जाल बिछाकर मसरूका मोटरसाइकिल फरोख्त करने वाले शातिर व्हीकल चोर को किया गिरफ्तार। 3,20,000 रुपये मालियत की 12 मोटरसाइकिलें भी की बरामद। इसके साथ ही MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। ज़की सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। कल फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।